नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अमीन के कोर्स के 20वें दिन की चर्चा करेंगे वृत्त की। यानी हम लोग समझेंगे कि वृत्त मतलब क्या होता है। वृत्ताकार अगर कोई खेत है तो उसका परिमाप कैसे निकालें, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, वगैरह वगैरह। यानी कि वृत्त से संबंधित सभी प्रकार की समस्या का समाधान आज हम करेंगे। तो आप विस्तार से इसको समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरा देखिएगा, पूरी बात आप क्लियर से समझ जाएंगे। ये देखिए, एक चित्र मैंने बनाया। इस चित्र का नाम है वृत्त। इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल, CIRCLE। सर्किल माने होता है वृत्त। और अगर मैं लिख दूं गोला तो स्फेयर, SPHARE। मैंने ये दोनों शब्द क्यों लिखा, जरूरत है इसकी। वृत्त और गोले में फर्क है। वृत्त का मतलब होता है कि एक समतल स्थान में चारों ओर से गोल आकार से घेरा गया, उसे वृत्त कहते हैं। यानी कि चपटा होता है और चारों ओर से गोल होता है। लेकिन गोला क्या होता है? गोला में चारों ओर से गोल होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं एक गेंद की बात करूं तो गेंद चारों ओर से गोल है, तो गेंद क्या है? एक गोला है। लेकिन जमीन पर आप लाइन खींच दीजिए गोल आकार की, तो वो चारों ओर से गोल नहीं है, वो केवल देखने में गोल है, बाकी वो चपटी है, तो उसे बोलते हैं वृत्त। तो यही फर्क होता है। तो हम लोग गोला नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृत्त पढ़ेंगे। अब इस वृत्त में तीन चीजें मुख्य होती हैं। अगर मैं इस बिंदु को मान लूं, यहां से शुरुआत करूं इसे नापना, तो चारों ओर की लंबाई को परिमाप बोलते हैं। किसी भी चीज की, किसी भी आकृति की चारों ओर की माप परिमाप कहलाती है। लेकिन यहां वृत्त में परिमाप को परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। और इस परिधि को निकालने का एक फार्मूला है गणित में, वो है 2r पाई। 2r पाई। अभी केवल मैं लिख रहा हूं, आप समझिएगा बाद में। अभी आप देखते जाइए कि मैं क्या क्या शब्द यूज कर रहा हूं। परिमाप यानी कि चारों ओर की लंबाई को परिमाप बोलते हैं। अगला शब्द आता है व्यास। व्यास का मतलब होता है कि अगर मैं एक बिंदु यहां रख दूं, एक बिंदु यहां, और ये लाइन मैं खींचूं और ये लाइन बीच से होते हुई उस किनारे तक चली जाए। ध्यान रखिएगा, बीच से होती हुई। ये भी लाइन इस किनारे से उस किनारे तक गई है, लेकिन ये लाइन केंद्र से नहीं गई है, मतलब बीच से नहीं गई है। तो ये व्यास नहीं है, लेकिन ये व्यास है। जबकि इन दोनों का नाम जीवा है। क्या है? जीवा। जीवा का मतलब होता है एक कोने से दूसरे कोने तक खींची गई रेखा। तो ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। लेकिन जो जीवा केंद्र से जाए वो सबसे बड़ी वृत्त की जीवा होती है, और उस जीवा का नाम है व्यास। और व्यास का फार्मूला होता है 2r। यहां पे 2r पाई यानी कि परिधि चारों ओर की लंबाई। अगर पाई हटा दें, केवल 2r करें, तो वो हो जाएगा वृत्त का व्यास। और व्यास का मतलब बीच से, किनारे से शुरू हो, केंद्र से होते हुए उस किनारे तक निकल जाए, उसे व्यास कहते हैं। ये परिधि को जीवा है। ठीक, तो जीवा का हमारा कोई काम नहीं है। अगला शब्द आता है त्रिज्या। त्रिज्या का शॉर्टकट रूप है r। देखिए, 1 2 3, 1 2 1। इसका मतलब कि त्रिज्या में एक शब्द है, एक अक्षर है r, व्यास में r डबल है, और परिधि में डबल r के साथ पाई है। ये आपको ध्यान में रखना है। और r का मतलब होता है केंद्र से किनारे तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या है, केंद्र से फिर इधर किनारे तक की दूरी त्रिज्या है। और एक RA, दो R कर दिए तो क्या बन गया? व्यास। इसका मतलब कि व्यास में दो त्रिज्याएं होती हैं। क्लियर हो गई बात? तो तीन शब्द, परिमाप, व्यास और त्रिज्या। अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम
किसी भी मतलब वृत्ताकार खेत में हम केंद्र कैसे पता करें, कैसे पता करें कि यही स्थान एकदम बीचों बीच है, मिड पॉइंट है, ये सबसे कठिन रोल है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको पता करने की जरूरत ही नहीं है, आपको केंद्र पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बिना केंद्र के ही आप त्रिज्या निकाल लेंगे, और जब त्रिज्या निकाल लेंगे तो उसी त्रिज्या से आप इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, क्योंकि वृत्त का केंद्र निकालने की आवश्यकता क्षेत्रफल निकालने के लिए होगी। तो आपको केंद्र से टेंशन नहीं लेना है, आपको केंद्र निकालना ही नहीं है, आपको त्रिज्या पता हो जाएगी तो अपने आप क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो अब पहले यह समझिए कि हम त्रिज्या, व्यास और परिधि को नापना कैसे सीखें। अब उदाहरण के लिए अगर मैं इसी वृत्त में मान लीजिए कि इसकी परिधि है 88 मीटर, समझिएगा ध्यान से, ये एक वृत्ताकार खेत है और इसकी परिधि यानी यहां से यहां तक जब चारों ओर से आपने डोरी लगा के नापा तो वो आया 88 मीटर। और अब आप चाहते हैं कि मैं इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करूं कि इस वृत्त ने कितने स्थान को घेर रखा है। तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, अभी आगे आएगा, लेकिन अभी आपको केवल ये पता करना है कि इस वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी और इस वृत्त का व्यास कितना होगा। तो एक चीज निकाल लीजिए, व्यास निकाल लेंगे तो व्यास का आधा त्रिज्या अपने आप आ जाएगा, या फिर त्रिज्या निकाल लीजिए तो त्रिज्या का डबल व्यास अपने आप आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको त्रिज्या निकालनी पड़े और परिधि दिया गया हो, परिधि दिया गया हो तो बस परिधि में 7/44 का गुणा कर दीजिए। परिधि में 7/44 का गुणा करेंगे तो तुरंत त्रिज्या आ जाएगी। जैसे कि इस सवाल में परिधि कितनी है 88, अब अगर 88 में 7/44 का गुणा कर दें तो 44 51 44, 44 दूना 88, और इस 2 का 7 में गुणा कर दीजिए, 2 सत्ते 14 मीटर। यानी कि इस वृत्त में केंद्र से किनारे तक की दूरी यानी कि त्रिज्या कितना होगी 14 मीटर। और अगर आपको व्यास निकालना है तो बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, व्यास का फार्मूला क्या है 2r, 2r का मतलब डबल r, तो 2 में गुणा कर दो r का, और r यानी कि त्रिज्या कितनी आई है 14, 14 दूना 28 मीटर। त्रिज्या को r इसलिए लिखा जाता है क्योंकि r का मतलब r से रेडियस होता है, रेडियस, रेडियस अंग्रेजी शब्द है, रेडियस माने हिंदी में त्रिज्या होता है, इसीलिए त्रिज्या को शॉर्टकट में r लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि जब वृत्त में परिधि दिया हो तो हम उस परिधि से त्रिज्या कैसे निकालें, और फिर त्रिज्या आ गई तो हम व्यास कैसे निकालें। क्लियर। अब समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमें परिधि नहीं पता है, हमें पता है त्रिज्या, मान लीजिए कि हमें त्रिज्या ही पता है, हमने मिड पॉइंट पता कर लिया, कैसे भी पता कर लिया, हमने पता कर लिया, और हमें त्रिज्या पता है, त्रिज्या मान लीजिए है यहां से यहां तक 7 मीटर, मान लीजिए 7 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कैसे हमने मिड पॉइंट पता कर लिया, तो देखो मिड पॉइंट पता करने के जो तरीका है खेत में वो ये है कि आप लेबर वर्क करेंगे। लेबर वर्क का मतलब कि एक डोरी लगाएंगे, उस डोरी को बीच से खींचेंगे, मतलब रखेंगे, आप अंदाज लगाएंगे कि इस बीच से आ रही है, फिर इधर से, फिर इधर से, अगर चारों ओर से मतलब 4-5 ओर से अगर आप नापेंगे और चारों ओर से डोरी की लंबाई वही आ गई, तब आप फिर जहां वो एक दूसरे को काट रही है समझ जाइए वही केंद्र है। उदाहरण के लिए अगर आप डोरी यहां से लगाते हैं यहां, तो ये डोरी की लंबाई कम हो जाएगी, और फिर दूसरी बार जब आप डोरी लगाएंगे इधर से तो मान लीजिए वो बीच से आ गई तो ये वाली लंबाई ज्यादा हो जाएगी, तो आप समझ जाएंगे कि जो ये काटा है जहां पे वो त्रिज्या केंद्र नहीं है। लेकिन अगर आपने इधर से डोरी लगाया यहां आ गया, दूसरी डोरी लगाया आपने यहां से आ गया, और दोनों की लंबाई बराबर हो गई, तब जहां काटा है समझ जाओ वो जरूर केंद्र है। तो इस तरह से आपने मान लीजिए केंद्र का पता लगा लिया और केंद्र से किनारे तक नाप लिया और त्रिज्या आ गई 7 मीटर।
ठीक, त्रिज्या आ गई 7 मीटर। अब आप चाहते हैं कि इसका व्यास पता करें कितना होगा और इसका परिधि। तो व्यास तो दिख ही रहा है, त्रिज्या का डबल यानी कि 7 दूनी 14 मीटर व्यास हो जाएगा। परिधि पता करना है, तो परिधि के लिए क्या करना है, देखो परिधि का तो फार्मूला ही लिखा गया है 2r पाई। 2r पाई, 2 का मतलब 2 ही रहेगा, r का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 7 है, तो बस r के स्थान पे 7 लिख दो। और पाई जो है, पाई का मान हमेशा 22/7 होता है। तो 2r पाई, यानी कि त्रिज्या दिया हो और परिधि निकालना हो तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, परिधि दिया हो त्रिज्या निकालना हो तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 दूना कितना हो जाएगा 44 मीटर, यानी इसकी परिधि, इस वृत्त की परिधि कितनी है 44 मीटर। व्यास कितना है 14 मीटर और त्रिज्या कितनी है 7 मीटर। तो हम लोगों ने ये सीखा कि एक वृत्त की त्रिज्या से हम व्यास और परिधि कैसे निकाल सकते हैं, या परिधि दिया है तो व्यास और त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि इस वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालें। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे सामने ये एक वृत्ताकार प्लाट है और इस वृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल निकालना है, और इस वृत्ताकार प्लाट का हमने चारों ओर से लंबाई को नाप लिया। चारों ओर की लंबाई को हमने जब नाप लिया तो हमने चारों ओर की जब लंबाई को नाप लिया तो मान लीजिए चारों ओर की लंबाई आ गई 176 मीटर। मतलब हमारे पास एक वृत्ताकार प्लाट है और इस वृत्ताकार प्लाट की परिधि यानी कि चारों ओर की लंबाई 176 मीटर है। हमें ये पता करना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी इसने कितने क्षेत्र को घेर के रखा है। तो आप पहले जान लीजिए कि क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये भी आप याद कर लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, पाई r की घाते 2। बहुत सरल है। पाई का मतलब जानते हैं 22/7, यानी कि 22/7 में त्रिज्या का वर्ग करना है। 22/7 गुणित त्रिज्या के घाते 2 ही वृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल। तो चाहे इसे याद कर लो और चाहे इसे, दोनों एक ही चीज है। अब हमने ये देखा कि क्षेत्रफल में त्रिज्या का प्रयोग होता है, लेकिन हमारे पास तो त्रिज्या है ही नहीं, तो इसका मतलब कि हम पहले त्रिज्या पता करें तब क्षेत्रफल पता कर पाएंगे। अगर हमको डायरेक्ट त्रिज्या मिल जाए तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे पास अभी त्रिज्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अभी त्रिज्या निकालेंगे। और त्रिज्या हमने अभी पीछे निकाला था। त्रिज्या बराबर क्या होता है, अगर परिधि दिया है तो परिधि में 7/44 का गुणा कर दो। तो परिधि दिया है कितना 176, 7/44। अब 7 गुणा कर दीजिए 176 का 7 में, या 176 का 44 में भाग कर दीजिए। तो चलिए मैं पहले गुणा कर लेता हूं, उसके बाद भाग। 7 छंग 42, हासिल लगा 4, 7 सते 49, 4 53, हासिल लगा 5, 7 एकम 7 5 12, 1232/44। अब आप 1232 का 44 में भाग कर दीजिए। तो 1232 का 44 में जब भाग करेंगे तो देखिए 11 से दोनों कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 एकम 11 बचा 1, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 112 आया। और फिर 4 का भाग कर दीजिए अब, तो 4 दूनी 8, 3 11, 4 8 32, 28 मीटर। ये मैंने विस्तार से किया, आप यहाँ पे कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते थे। 176 का 7 में गुणा करिए, 1232 आया, फिर 44 का भाग कर दीजिए, डायरेक्ट 28 मीटर आ गया। वो आपकी इच्छा पर है। 28 मीटर इसकी त्रिज्या आ गई वृत्त की। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो फार्मूला लिखा है 22/7 गुणित त्रिज्या। त्रिज्या कितनी आई 28, यानी 28 को 2 बार लिखना है।
क्योंकि त्रिज्या के घाते 2 है। अब देखो पहला तरीका ये है कि 22 का 28 में गुणा करो, फिर 28 में गुणा करो और फिर 7 में भाग दे दो। और सरल तरीका ये है कि 7 के पहाड़ा में 28 आता है, तो आप डायरेक्ट 7 का पहाड़ा पढ़ दो, 28 कट जाए, 7 चौक 28, यानी नीचे की कहानी खत्म। अब आपको 22 का 28 में गुणा करना है, उसके बाद 4 में गुणा करना है। ठीक है, 22 गुणित 28 गुणित 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 3 11, 22 दूना 44, 22 एकन्नम 22, 4 26, 22 एकन्नम 22 2 24, 2464 वर्ग मीटर। 22 का 28 में गुणा करिए, फिर 4 में, तो हमने 22 को लिख लिया, 28 का 4 में गुणा किया, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 3 11, 22 गुणित 112 हो गया, 22 दूना 44, हासिल लगा 4, 22 एकन्नम 22, 4 26, हासिल लगा 2, 22 एकन्नम 22 2 24, 2464 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आया, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास वृत्त की परिधि हो तो हम उस परिधि से पहले त्रिज्या निकालते हैं और त्रिज्या निकालने के बाद इस फार्मूले से क्षेत्रफल निकालते हैं। अब अगर डायरेक्ट त्रिज्या दिया है तो डायरेक्ट ऐसे त्रिज्या लगा देंगे, इसमें क्या है, बहुत सरल है। अब अगर मान लो व्यास दिया है, मान लीजिए कि एक वृत्त है और इस वृत्त की व्यास पता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी मान लो पता है, और कितना है व्यास, 14 मीटर। मतलब एक प्रश्न है कि एक वृत्ताकार प्लॉट जिसका व्यास, डायमीटर इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका डायमीटर 14 मीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो क्या करेंगे, व्यास से त्रिज्या निकालेंगे, यानी कि त्रिज्या अगर निकालना है, व्यास दिया है तो बस व्यास में 2 का भाग कर दो, त्रिज्या आ गया 7 मीटर, क्योंकि व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है। और अब निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी आई 7, यानी कि 7 गुणित 7, 7 से 7 आप कैंसिल कर दीजिए, यानी कि 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 22 सत्ते 154, तो 154 वर्ग मीटर आया वृत्त का क्षेत्रफल। तो आज हम लोगों ने वृत्त का त्रिज्या, व्यास, परिमाप को कैसे नापा जाए और एक दूसरे में चेंज किया जाए सीखा। उसके बाद क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए ये भी सीखा। अब हम लोग अगले वीडियो में अर्धवृत्त के बारे में सीखेंगे, और अर्धवृत्त से भी छोटा वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, उसका परिमाप कैसे निकालें। उसके बाद हम सभी प्रकार के वृत्तों का बंटवारा सीखेंगे।